लड़के ने बस मजाक में उस जिंदा हुए गमी बेयर को छेड़ा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो सारे गमी बेयर आपस में चिपकने लगेंगे और उनका आकार बढ़ता ही चला गया। इतने डरावने दिखने वाले गमी बेयर को देखकर दोनों की रूह कांप उठी। डर के मारे वो पीछे हटने लगे, लेकिन वो विशाल गमी बेयर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता चला आया। अगले ही पल उसने अपना सीना तक दिखा दिया। घबराए हुए दोनों ने उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, मगर ये गमी बेयर तो जैसे चीपकू थे, एक बार चढ़ गए तो हटाना बहुत मुश्किल था। छोटू दौड़कर कमरे से बाहर गया मदद लाने, पर तभी एक लाल रंग का गमी बेयर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसका खतरनाक चेहरा देखकर छोटू डर गया। जैसे ही वो पलटा, बाकी सारे गमी बेयर उसे घेर चुके थे। उन्होंने उस पर चीजें फेंकनी शुरू कर दी। वो लड़के से मदद की गुहार लगाता रहा, पर लड़के के पास भी कोई रास्ता नहीं था। उसने एक गमी बेयर को जमीन पर पटका और घूंसे मारे, मगर तभी एक गमी बेयर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए आंगन की तरफ ले जाने लगा। उसी वक्त छोटू की मां का फोन आया। फोन पर बहुत शोर सुनकर मां घबरा गई और पूछा, क्या हुआ बेटा? छोटू कुछ बताने ही वाला था कि स्केट्स उसके सिर के पास से निकलकर दीवार से टकराई। अचानक एक हरे रंग का गमी बेयर सामने आ गया। बिना कुछ बोले उसने छोटू को कसकर पकड़ लिया। सांस रुकने लगी। छोटू ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसके हाथ की जादुई किताब खुल गई। तुरंत एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी और सारे गमी बेयर धीरे धीरे उस रोशनी में खींचते चले गए। गमी बेयर उस जादुई किताब से बहुत डरते थे। छोटू ने तुरंत लड़के की मदद करने की कोशिश की, क्योंकि अब तक लड़के का आधा शरीर गमी बेयर में समा चुका था। जैसे ही किताब पूरी खुली, सभी गमी बेयर का शरीर पिघलने लगा और वो जबरदस्ती उस किताब में खींचते चले गए। खतरा टल चुका था, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।